कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच की तल्खी खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पहल की है। कांग्रेस आलाकमान की पहल के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ब्रेकफास्ट मीटिंग करने के लिए सिद्धारमैया से मिलने आज सुबह बेंगलुरु पहुंचे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शनिवार को बेंगलुरु में अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस बैठक को कर्नाटक की सत्ता की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है। उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की टाइमिंग की समझ बताया। डीके शिवकुमार ने कहा कि दोनों ने मिलकर काम किया है। कार्यकर्ताओं और कर्नाटक की जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया है और जनता से किए गए हर वायदे को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 2026 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी अभियान को आक्रामक बनाने जा रही है। पार्टी ने तय किया है कि तमाम जमीनी स्तर के काम खत्म होने के बाद दिसंबर से लगातार गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। 2026 के चुनाव को देखते हुए सबसे पहले पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट कमेटी, पन्ना प्रमुख, विस्तारकों की नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म किया और अब रणनीति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेगा रैलियां कराई जाएं ताकि इसके जरिए बीजेपी राज्य में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में बनाने में कामयाब रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के पहले हर महीने 2 से 3 बड़े जनसभाओं का आयोजन होगा। लगातार केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। महीने में कम से कम 2 से 3 बड़ी रैली होगी, जिसमें एक में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और दूसरे में गृह मंत्री। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी अपने बंगाल अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जबकि अमित शाह की बड़ी रैली भी इसी अवधि में प्रस्तावित है। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। कहा काम के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर एसआईआर कराने की इतनी जल्दी क्या है? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। एसआईआर के नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान, आरक्षण और अधिकार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं ड्यूटी के दौरान मलियाबाद के बीएलओ विजय कुमार की मौत हो गई थी। अखिलेश ने उनके परिजनों को बुलाकर 2 लाख का चेक सौंपा और सरकार से मृतक बीएलओ के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जब चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगा तो समाजवादी पार्टी के वोटरों का उसमें से नाम काटा गया होगा। बीजेपी के लोगों का एक भी नाम नहीं कटेगा। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की स्पीच बिना माफिया शब्द के कंप्लीट नहीं होती। आज देखिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सीरीज है। कब माफिया सीरीज, थाना माफिया सीरीज, उत्तर प्रदेश में पूरी माफियाओं की सीरीज है। आज का दौर कुछ और है और आज के दौर में माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, तो इन माफियाओं पर मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कब चलेगा? वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मंच से कहते रहते हैं 2017 से पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था। आज हमने आपको दिखाया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया कौन है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर इस माफिया के घर पर कब चलता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच में बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन लगभग तय हो चुका है। कल राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि बीएमसी से सटी हुई ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, कल्याण, डोंबिवली, पुणे और नासिक, इन 6 महानगरपालिका में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ गठबंधन करके चुनाव वहां पर लड़ने वाली है। खासकर मुंबई की बात करें तो एमएनएस के खाते में 70 से 75 सीट जा सकती है। वही एमएनएस ने जिन सीटों पर दावा किया है उसमें से 22 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना यूबीटी के नगर सेवक वहां पर रह चुके हैं। ऐसी भी कुछ सीटें हैं जहां पर शिंदे के पार्षद हैं, यानी जो पहले उद्धव के साथ थे लेकिन अब शिंदे गुट में जा चुके हैं। इन सीटों पर भी वहां पर एमएनएस ने दावा किया है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जिग्नेश मेवानी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब, जुए और ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हो रही इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने भी कहा देंगे साथ। पिछले कई दिनों से जिग्नेश मेवानी और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिग्नेश मेवानी के बनासकांठा में दिए पट्टा वाले बयान और उसके विरोध में शुरू हुआ विवाद अब गुजरात में फैल रहे ड्रग्स और नशे के कारोबार तक पहुंच गया है। जिग्नेश मेवानी ने पत्रकार परिषद कर ये आरोप लगाया कि आज गुजरात की गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज हर जगह आसानी
से ड्रग्स और शराब उपलब्ध है। अगर सरकार में दम है तो चिंतन शिविर में कोई ब्लूप्रिंट तैयार करे और इस दूषण पर पाबंदी लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ताना मारते हुए इस मुद्दे पर सहयोग देने की बात कही। आम आदमी पार्टी नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा कि भले ही किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन ड्रग्स और शराब के मुद्दे पर वो जिग्नेश मेवानी के साथ है। इसका जवाब पहले ही राज्य के डीजीपी और गृह मंत्री दे चुके हैं। पिछले 3 दिनों से वलसाड़ में राज्य की चिंतन शिविर चल रही है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद सरकारी नौकरी को लेकर एक्टिव मूड में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के पहले सरकार ने 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर हो गई है। निश्चित तौर पर सभी विभागों को यह कहा गया है कि 10 दिसंबर तक वो अपने रिक्त पदों की जानकारी दे और उसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में सरकार जो है वह एक नियुक्ति कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें पूरे साल यानी 2026 में जो नियुक्तियां होगी उसका पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा कि कब वो नियुक्तियां होगी, कब एग्जामिनेशन होंगे, कब उसके परिणाम आएंगे और कब बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के जो राजभवन था उसे राजभवन के नाम से जानते थे और राजभवन के राज्यपाल जो कि सीपी आनंद बोस थे और बाकायदा देखें कि सारे जगहों का आज राजभवन का नाम चेंज कर दिया गया। यानी पश्चिम बंगाल के जो राजभवन था अब उसका नाम लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और बाकायदा देख सकते हैं कि जो राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं किस तरह से जो जहाँ जहाँ पे राजभवन लिखा हुआ था उन सभी जगहों का नाम को बदल रहे हैं। यानी सीधा देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं और अचानक देखें कि जो राजभवन का नाम परिवर्तन हुआ, उन्होंने जो राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा था और वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद देखें कि बाकायदा सीबी आनंद बोस सामने मौजूद हैं। जहाँ पे राजभवन था उस जगह को लोक भवन कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि राजभवन माने राजाओं के नाम से जाना जाता था और अब लोक भवन यानी आम लोगों के लिए, आम लोगों का हो गया है, लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग आरक्षण छीने जाने का भ्रम फैला रहे हैं, दरअसल वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो चुनाव आयोग से मांग करें। बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में जी जान से जुटे हुए हैं। केशव मौर्य ने कहा कि सपा बसपा, सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच में बीजेपी की जीत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीएलओ से अपील करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताए। जब से इंडी गठबंधन बिहार विधानसभा का चुनाव हारा है तब से अखिलेश यादव तनाव में चले गए हैं और बौखला गए हैं। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि सपा अब डूबता हुआ जहाज है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सोशल मीडिया के पत्रकार अरफाज जैन के घर पर जेडीए का बुलडोजर चला है। इस बुलडोजर एक्शन में पत्रकार अरफाज जैन के घर को जमींदोज कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं अरफाज जैन के घर में। आप तस्वीरों में देखिए, हर तरफ आपको यहां पर मलबा ही मलबा दिखाई देगा, क्योंकि जेडीए ने अपने बुलडोजर एक्शन के दौरान पत्रकार अरफाज जैन के घर को आप देखिए कि मलबे में तब्दील कर दिया है। जो परिवार है ये बता रहा है कि 40 सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जेडीए का ये आरोप है कि ये सरकारी जमीन है, इस पे कब्जा किया हुआ था, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन चला है। आप देखिए कि हर तरफ आपको यहाँ पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जो सामान है वो भी मलबे में तब्दील हो चुका है, यानी परिवार को मौका नहीं दिया गया कि वो यहाँ से अपने सामान को भी निकाल सकते। आप देखिए गैस का सिलेंडर आपको यहाँ पर मलबे के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है और पूरा घर का जितना भी सामान है वो मलबे में तब्दील हो चुका। इस मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो भी गर्मा चुकी है। ये देखिए ये बच्चे हैं, ये अरफाज जैन के बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पर मासूम बच्चे जो हैं, आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में दिखाने के लिए कि वो अरफाज जैन के साथ खड़े हैं। लेकिन
अब इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी गर्मा चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक निजी स्कूल बोधी इंटरनेशनल स्कूल का एक 8वीं क्लास का छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये पूरा वाकया रतलाम में कल का है और इस दौरान जो सीसीटीवी सामने आए स्कूल के उसमें दिख रहा है कि छात्र किस तरह से वहाँ पर कूद जाता है तीसरी मंजिल से। दरअसल पूरा वाकया यह है कि रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं क्लास में के छात्र जो है उसने ये बताया जाता है कि एक रील बनाई थी और उस रील को लेकर आपत्ति जताई गई स्कूल प्रबंधन की तरफ से और उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। लेकिन जब पेरेंट्स वहां पहुंचे इससे पहले छात्र ने प्रिंसिपल के सामने काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी और करीब 40 से लेकर 50 बार उसने माफ़ी मांगी, उठक बैठक भी लगाई कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन जब इस बात को सुना नहीं गया और ये बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि उसे लगातार धमकी दी गई कि उसके मेडल छीन ले आएंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल स्केटिंग का प्लेयर भी है और इसीलिए उसको जब लगा कि काफ़ी बात उसकी सुनी नहीं जा रही है तो अचानक वो भागता है और स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। जिग्नेश मेवानी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब, जुए और ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हो रही इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने भी कहा देंगे साथ। पिछले कई दिनों से जिग्नेश मेवानी और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिग्नेश मेवानी के बनासकांठा में दिए पट्टा वाले बयान और उसके विरोध में शुरू हुआ विवाद अब गुजरात में फैल रहे ड्रग्स और नशे के कारोबार तक पहुंच गया है। जिग्नेश मेवानी ने पत्रकार परिषद कर ये आरोप लगाया कि आज गुजरात की गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज हर जगह आसानी से ड्रग्स और शराब उपलब्ध है। अगर सरकार में दम है तो चिंतन शिविर में कोई ब्लूप्रिंट तैयार करे और इस दूषण पर पाबंदी लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ताना मारते हुए इस मुद्दे पर सहयोग देने की बात कही। आम आदमी पार्टी नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा कि भले ही किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन ड्रग्स और शराब के मुद्दे पर वो जिग्नेश मेवानी के साथ हैं। इसका जवाब पहले ही राज्य के डीजीपी और गृह मंत्री दे चुके हैं। पिछले 3 दिनों से वलसाड़ में राज्य की चिंतन शिविर चल रही है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बीच पिछले कुछ दिनों से जंगली बालू रिहायशी इलाकों का रुख करते नजर आ रहे हैं और यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाके में तब पैनिक हो गया जब एक बालू यहाँ यूनिवर्सिटी में घुस गया और वहाँ छात्रों और दूसरे जो स्टाफ मौजूद थे उनमें काफी खौफ हो गया। रात भर इस इलाके में कश्मीर यूनिवर्सिटी और आसपास में ये बालू घूमता रहा और आखिरकार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस की काफी मशक्कत के बाद बालू को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और उसे पकड़ने के लिए लगातार जो है वाइल्ड लाइफ का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों के दौरान 3 बालू इसी प्रकार से रिहायशी इलाकों में पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ जो है प्रशासन की तरफ से इसको लेकर एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और वजह इसकी क्या बन रही है कि बालू रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार इस पर नजर भी बनाई रखी गई है और कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साक्षी नगर, न्यूज़ 24।